व्हाट्सअप एवरीवन, फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं गौतम बुद्ध के ऊपर। तो इस स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को टाइम पे मिल सके। लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक गाँव में किसान रहा करता था। वो अपने दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो किसी ने उससे कहा कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये सब सुनने के बाद वो व्यक्ति गौतम बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जब वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, तब उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, हे गौतम बुद्ध, मैं एक किसान हूँ और मुझे खेती करना बहुत पसंद है, लेकिन जो बारिश है वो टाइम पे नहीं होती है और इसी कारण मेरी फसल भी ख़त्म हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। और पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था और इस साल बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण मेरी फसल भी बर्बाद हो गई और इस समय मेरे पास खाने को पर्याप्त खाना नहीं है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहे। फिर किसान ने कहा कि मैं शादी कर चुका हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि वो मुझे परेशान भी किया करती है और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ में ना होती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। और मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं और कभी कभी मेरी आदेश का उल्लंघन कर देते हैं। मुझे ऐसा वो फील करा देते हैं कि मानो वो मेरे बच्चे ही ना हों। और वो व्यक्ति सारी बातें गौतम बुद्ध को बताता गया। अपनी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ थी उन्होंने सारी बातें उनको बताती। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी और गौतम बुद्ध ये सारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला और वो व्यक्ति उन्हें अपनी परेशानियां बताता चला गया। जब बताते बताते एंड हो गया, जब उसके पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं बची बताने को, जब उसे लगा कि मैंने सारी बातें गौतम बुद्ध को बता दी है, तब वो शांत हो गया। उसे लगा कि मेरा मन हल्का हो चुका है और वेट करने लगा कि गौतम बुद्ध उसको कोई उपाय बताएंगे, कोई तरीका बताएंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने रख दी, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। किसान शॉक हो गया ये बात सुनकर और किसान ने बोला, आप ये क्या कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक गरीब इंसान हूँ। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि सबके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, सबके जीवन में प्रॉब्लम है, तुम्हारे ही जीवन में केवल प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी कठिनाइयाँ, ये सारी प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में आती हैं। ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और जाती रहती हैं सबके लाइफ में। तो कोई खुश होता है तो कोई दुखी होता है, तो कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी अपने ही पराये लगते हैं। ये एक लाइफ का चक्र है, इससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। सच्चाई तो ये है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में अपनी ही तरीके की प्रॉब्लम होती है। मेरा, तुम्हारा और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता, और मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तुम ढेर सारी मेहनत करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे सामने एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम एक को सॉल्व करोगे, तुम्हारे सामने दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। जिनको तुम चाहते हो वो भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और एक दिन तुम खुद चल बसोगे और एक दिन तुम्हारे चाहने वाले भी चल बसेंगे।
लेकिन समस्याएं तो हमेशा वैसी ही की वैसी ही बनी रहेगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जो आज से पहले 100 साल पहले थी, या चाहे 1000 साल पहले। समस्याएं जैसी थी वैसी आज भी रहेंगी, और इन समस्याओं का कोई भी सल्यूशन नहीं निकाल सकता है। वो किसान काफ़ी गुस्से में हो गया। उन्होंने कहा कि सब लोग कहते हैं कि आप एक महात्मा हो। मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि आप मेरी हेल्प करोगे। यदि आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो गया। लोग झूठे हैं और लोग झूठ भी बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्याओं का समाधान नहीं किया। आपसे तो अच्छे वो मेरे महात्मा लोग थे जो आज से पहले आए थे और मेरे घर में यज्ञ करवाया, जिसकी वजह से मुझे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, और उस समय के लिए मेरे जीवन में काफ़ी खुशियाँ भी आई और कुछ दुख भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, मेरी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे नहीं दिया। आपका जवाब सीधा सीधा ना रहा मेरे लिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो तुमने पहले किया था, क्या उसे सब करने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी? क्या उसके बाद तुम कभी फिर दुखों में नहीं पड़े? और ये दुख तो कभी समाप्त नहीं होने वाले। तब उस किसान ने बोला कि क्या मैं इस बात को मान लूँ या मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि आप मेरी कोई मेरी सहायता नहीं कर सकते, या आप मेरी कोई भी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। अगर आप मेरी इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी ये शिक्षा और आपकी ये नॉलेज किस काम की? तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी 83 समस्याओं का मैं समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान तो ज़रूर कर सकता हूँ। तो वो किसान सोचने लगा कि आखिर ये 84 समस्या कौन सी है मेरी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी 84 समस्या वो समस्या है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख ना हो, और इसी समस्याओं के कारण तुम्हारी बाकी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या तो होती ही है, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है, सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई कठिनाइयाँ तो होती ही है। तुम सोचते हो कि इस दुनिया में तुम सबसे ज़्यादा दुखी हो, तुम सबसे ज़्यादा सैडनेस वाले पर्सन हो, और तुम्हारे मुकाबले और कोई पर्सन दुखी नहीं है तुमसे ज़्यादा। और तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या वो तुमसे कम दुखी हैं या तुमसे ज़्यादा दुखी हैं? तुम्हें केवल अपना दुख बड़ा लगता है, और तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को भी अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। दुख छोटा हो या बड़ा हो, सभी को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। लेकिन वो दुख जिसके साथ हैपनिंग होती है वही दुख उसके लिए सबसे बड़ा होता है। हम दूसरे के बारे में ये सब नहीं सोचते कि उसका दुख कैसा होगा। हमें सिर्फ अपने दुख के अलावा किसी का दुख नहीं दिखता है कभी भी। यदि कोई पराया होता है तो हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन कोई हमारा रिलेटिव्स होता है, कोई हमारा संबंधी होता है, तो हम उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं कि वो दुखी है कि नहीं है। लेकिन जब बात हम पे आ जाती है तो हम पूरा विचलित हो जाते हैं। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि सामने वाला बंदा दुखी है कि नहीं है, सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। जब हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होती हैं, जब हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं होता, तो हम दूसरे को सिर्फ एक सलाह देते हैं, दूसरे को उपदेश दे सकते हैं। फिर ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हारी जीवन का सारा दुख ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हम दूसरों को समझाते हैं। जब हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, तब तुम ये सब करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, वो सब करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम दूसरों को ये कहोगे कि दुख आता है जाता है, क्यों इतना परेशान होते हो, लेकिन वही दुख जब तुम्हारे जीवन में आ जाता है तुम बौखला जाते हो। तुम्हें अपने आप को अपने आप को खो देते हो और दूसरों को भूल जाते हो, और अपने आप का दुख सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है। फिर केवल हम अपने दुख से दुखी होते हैं। तो यही है तुम्हारे 84 समस्या का समाधान। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो यही तुम्हारी समस्याओं की जड़ है। तुम अपने चारों तरफ देखो, हर जगह दुखी है, हर जगह खुशियाँ हैं। अगर तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ हो तो ये तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो ये संभव है। तुम पे सुख और दुख का प्रभाव ना पड़े, ऐसी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं 84 समस्याओं का समाधान ज़रूर कर सकता हूँ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं ना आए,
तो तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, हमें इससे विचलित नहीं होना है। वो किसान गौतम बुद्ध की शरण में पहुंच चुका था, यानी गौतम बुद्ध की चरणों में गिर चुका था। उस किसान ने कहा कि हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात और इतनी मामूली सी बात मैं आज तक समझ क्यों नहीं पाया, और आपने मुझे इतनी छोटी सी बात को इतनी आसानी तरीके से समझा दिया, और इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। मैं अपने जीवन को अब पूर्ण तरीके से जीऊँगा और सुख में पढ़कर अपना जीवन कभी भी बर्बाद नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फैक्ट हेलो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।